नमस्कार विद्यार्थियों। हम एनसीईआरटी ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री की बात कर रहे थे और इसी के निमित्त हमारी पहली किताब पूरी हो गई है। उसकी क्लासें जो है वो आप यूट्यूब पर निरंतर रूप से देखें, आपको बोर्ड में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और भी परीक्षाओं में उसका बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। आगे हम दूसरी किताब की बात कर रहे हैं जो मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें 4 लेसन हैं। यात्रियों के नज़रिए, भक्ति और सूफी परंपरा, विजयनगर साम्राज्य और मुगलकालीन कृषि समाज। ये 4 लेसन इस किताब में हैं। और आज हम जिस पाठ की बात कर रहे हैं वो है भक्ति और सूफी परंपरा। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये। और दूसरे जो एग्ज़ाम लोग दे रहे हैं, कैसा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं कंपटीशन का, तो एनसीईआरटी बहुत बेहतरीन, इसमें बहुत सूक्ष्मता से हमने प्रश्न लिए हैं। प्रत्येक पेज से जैसा प्रश्न बन रहा था उसी हिसाब से सारे प्रश्न, क्योंकि मुझे क्वेश्चन बनाने का लंबा 20-22 साल का अनुभव है, तो बहुत शानदार क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आप उसका फ़ायदा अवश्य लें। देखिए, भक्ति और सूफी वाला पार्ट है, उसका थोड़ा परिचय देख लेते हैं। देखिए, ये जो भक्ति परंपरा पाठ है, भक्ति, यहाँ पर भक्ति परंपरा 2 कालों की उल्लेखित की गई है। एक भक्ति परंपरा है वो है 6ठी शताब्दी के समय, और दूसरी भक्ति परंपरा है वो है 16वीं शताब्दी के समय। 16वीं शताब्दी के समय। अब जो 16वीं शताब्दी का जो भक्ति परंपरा है, इसको भक्ति आंदोलन कहा गया। और 6ठी शताब्दी का इसको भी भक्ति आंदोलन कहा गया। तो फर्क क्या है? 6ठी शताब्दी का जो भक्ति आंदोलन है वो दक्षिण भारत से शुरू हुआ। दक्षिण भारत, ऐसी कहावत चलती है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद। मतलब भक्ति द्रविड़ देश का मतलब है दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये जो दक्षिण तमिल कम क्षेत्र है, जहाँ सर्वाधिक तमिल तेलुगु भाषाएं बोली जाती है, कन्नड़ भाषाएं बोली जाती है, यहीं से भक्ति परंपरा की शुरुआत होती है। और इस भक्ति परंपरा को दक्षिण भारत से उत्तर में लाने का श्रेय किसको है? रामानंद जी को है। रामानंद जी जो रामानुजाचार्य के अनुयायी माने जाते हैं। तो रामानंद जी जो ये 16वीं शताब्दी में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लेके आए। और इसी समय 16वीं शताब्दी में कबीर जो एक निर्गुण भक्ति संत है, उनका भी आपके पाठ्यक्रम में उल्लेख है। तो जो 6ठी शताब्दी का दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन है, इसके 2 नाम है। एक तो है नैनार परंपरा, एक है अलवार परंपरा। नैनार कौन है? शैववादी। कौन है? शैववादी। अलवार कौन है? वैष्णववादी। 2 परंपराएं हैं, अलवार और नैनार। और 16वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा है, उसके 2 रूप हैं। एक तो है निर्गुण भक्ति परंपरा, और दूसरी है सगुण भक्ति परंपरा। इसके अंदर अलग अनेक रूप हो सकते हैं। शैववाद हो सकता है, शैववादी भक्ति परंपरा हो सकती है, वैष्णववादी हो सकती है, निरंकार निर्गुण और भी कई है, जैसे वीरशैव संप्रदाय। तो ऐसी भक्ति परंपराएं। सगुण, ये भी 2 प्रकार की होती हैं, शैववादी और वैष्णववादी। और जहाँ शक्ति दुर्गा की आराधना की जाती है उसको हम शाक्त परंपरा कहते हैं, परंपरा के नाम से जानते हैं। तो ये भक्ति परंपरा पाठ में हम ये पढ़ने वाले हैं। दूसरा बिंदु है सूफी परंपरा का विकास। देखिए, मध्यकाल भारत के इतिहास में, मध्यकाल भारत का जो इतिहास है उसमें 2 काल माने जाते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में मध्यकालीन भारत कहाँ से माना जाता है? मध्यकालीन भारत तुर्क आक्रमण से माना जाता है। तुर्क आक्रमण जो आपके 6ठी शताब्दी
शताब्दी ईस्वी से माना जाता है। और जो आक्रमण हुआ, पहला आक्रमण जो 711 एनसीईआरटी में लिखा है, हालांकि 712 है लेकिन आपके एनसीईआरटी में लिखा है 711 ईस्वी, जो मोहम्मद बिन कासिम का जो पहला आक्रमण है वो भारतीय प्रांत के क्षेत्र में माना जाता है। उसके बाद में अरब आक्रमण हुए और इसी के निमित्त महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है 1026 तक। और 1025 का जो आक्रमण है, 1025 का आक्रमण है वो 1025 का सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण है। तो 17 बार ये आक्रमण करता है महमूद गजनवी। उसके बाद में गौर प्रदेश की सत्ता आती है, सुबुक्तगीन, अल्तगीन, गौर प्रदेश, और मोहम्मद गोरी जो है वो 1191 और 1192 तराइन फर्स्ट और तराइन द्वितीय युद्ध में विजित होता है और जो पृथ्वीराज तृतीय हैं वो पराजित हो जाते हैं। और दिल्ली सत्ता पर मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सेनापति है, इसको नियुक्त करता है। और ये 1206 में दिल्ली में पहली बार सुल्तानों की सत्ता, खलीफा के प्रतिनिधि जिनको सुल्तान कहते हैं, सुल्तान, और उनकी सल्तनत सत्ता स्थापित होती है। तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है, गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश। 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर द्वारा हरा दिया जाता है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा, और मुगल सत्ता की स्थापना होती है। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये मुगल शासक हुए। इसको मुगल सत्ता कहा गया। तो मुगल सत्ता 1526 से लेकर के और 1858 तक, 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर की भूमिका होती है वहाँ तक, तो ये मुगल काल और ये सल्तनत काल। इस काल में इनके साथ में इन प्रदेशों से, यानी अरब प्रायद्वीप के प्रदेश से, जो इस्लाम धर्म की जो परंपराएं थी, इस्लाम धर्म की जो परंपराएं थी, उनको शरीयत के अनुसार, शरीयत एक इस्लामी कानूनी किताब है, उसके अनुसार इन्होंने, कई शासकों ने चलाने का प्रयास किया भी, कई शासकों ने प्रयास नहीं किया। इनके साथ इनके धर्मगुरु आए तो उन्होंने भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार किया, जिन्होंने अपने आप को पैगंबर के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करके इस्लाम धर्म का प्रचार किया। लेकिन कुछ ऐसे संत आए जो कुरान की आयतें नहीं पढ़ते थे, 5 बार नमाज अदा नहीं करते थे, रोजे नहीं रखते थे, घुमक्कड़ फक्कड़ जीवन जीते थे, और उन्होंने जो हिंदू धर्म की परंपरा है उससे निकटता स्थापित की। यानी जैसे कीर्तन करना, भक्ति गान करना, चोटी रखना, तिलक करना। तो ऐसे जो संत हुए, उन संतों को सूफी कहा गया। तो उन सूफियों ने यहाँ पर दूसरे धर्म यानी इस्लाम धर्म के अलावा अन्य धर्मों के साथ अपने संबंध कैसे रहें, किस तरह से निकटता स्थापित की जाए, समन्वय स्थापित किया जाए, भाईचारा स्थापित किया जाए, और उनको भी अपना अनुयायी बनाया जाए। और इसी के निमित्त जो परंपरा चली थी उसको सूफी परंपरा कहा गया। तो यहाँ पर हम इस पाठ में भक्ति परंपरा और सूफी परंपरा, दोनों परंपराओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसी से निमित्त प्रश्न जो भी बने हुए हैं वो यहाँ हैं, वो हमें देखने हैं। देखिए पहले सवाल की ओर से।
तमिल कम भक्तिगान करने वाले संत मणिकवचकार किस परंपरा के संत माने जाते हैं? देखिए, दक्षिण की भक्ति परंपराएं, दक्षिण की भक्ति परंपराएं, दक्षिण भक्ति कितनी है? दो है। कौन सी है? नैनार है। नैनार, देखिए याद रखना है, नैन मतलब नेत्र, नेत्र तीसरा नेत्र किसका? शैव का, यानी शैववादी। नैनार कौन है? शैववादी। दूसरा कौन सा है? वैष्णववादी जो है वो क्या है? अलवार है। कौन है? अलवार। तो ये एक तो नैनार है, एक अलवार परंपरा के। नैनार परंपरा के शिव को मान रहे हैं और अलवार परंपरा के विष्णु को मान रहे हैं, वैष्णववादी और शैववादी। इनका अपना एक साहित्य भी है, जैसा कि नैनारों का तवरम साहित्य है, अलवारों का साहित्य है नलईरा दिव्य प्रबंधम, ये इनका साहित्य। तो इनके भक्ति साहित्य अलग अलग है, दोनों के विचारधाराएं इस तरह की अलग अलग परंपराओं की है। ये अधिकतर जो दक्षिण भारत के संत थे वो निम्न जाति के थे। अधिकतर संत थे वो निर्गुण थे, निर्गुण ईश्वर की आराधना करते थे। तो जो आडंबर है इस समय, आडंबर जो ब्राह्मण धर्म में आडंबर है, उन सब आडंबरों पर इन्होंने प्रहार किया है, मूर्ति पूजा पर प्रहार किया है। और इसी के निमित्त एक संत हुए जिनका नाम है मणिकवचकार। मणिकवचकार नैनार परंपरा के संत थे, जिनको शैववादी कहा गया। क्या कहा गया? शैववादी परंपरा के संत कहा गया। तो ये शैववादी परंपरा के संत है मणिकवचकार, जैसा कि आपकी किताब में पहले पेज पर फोटो दिया हुआ है। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी में देखिए, एक अमेरिकन समाजशास्त्री है, अमेरिकन समाजशास्त्री कौन है? ये अमेरिकन समाजशास्त्री, ये रॉबर्ट रेडफील्ड अमेरिकन समाजशास्त्री है। इन्होंने अध्ययन किया, समाज का अध्ययन किया। और इन्होंने अध्ययन कहाँ किया? इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि उड़ीसा के अंदर, कहाँ पे? उड़ीसा में जगन्नाथ कौन है? विश्व के स्वामी भगवान जगन्नाथ विश्व के स्वामी। इनका एक परिवार है, इनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा। अब देखिए, जो अमेरिकन समाजशास्त्री है रॉबर्ट रेडफील्ड, वो यहाँ अध्ययन करते हैं, तो वो ये पाते हैं कि यहाँ पे समाज के दो भाग हैं, एक है लघु, एक समाज है लघु और एक है दीर्घ समाज। लघु समाज और दीर्घ समाज, ये जो दीर्घ समाज है या महान की परंपरा है, उच्च समाज है, महान। उच्च समाज में कौन आते हैं? उच्च वर्ण के लोग आते हैं। उच्च वर्ण के लोग किसकी आराधना करते हैं? जगन्नाथ की आराधना करते हैं। और अपने मंदिर में जो लघु कौन है? निम्न जाति के लोग हैं, इनको अपने मंदिर में प्रवेश नहीं देते, महिलाओं को प्रवेश नहीं देते, ये इसकी आराधना लंबे समय तक करते हैं। इधर जो कृषक वर्ग है और निम्न जाति के लोग हैं, तो भगवान जगन्नाथ के भाई बलराम हैं, इनकी आराधना करते हैं। और इधर महिलाएं हैं जो इनकी बहन सुभद्रा की आराधना करते हैं। अलग अलग आराधना करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि निम्न वर्ग के लोग हैं वो उच्च वर्ग के लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो लगभग इनकी पूजा पद्धतियाँ वगैरह सब में निकटता पाते हैं। और ऐसा धीरे धीरे देख करके फिर क्या है, आपसी सामाजिक समन्वय होता है, सांस्कृतिक समन्वय होता है। और जगन्नाथपुरी उड़ीसा में आज के समय में तीनों का संयुक्त मंदिर बना हुआ है। तो ये एक सांस्कृतिक समन्वय का श्रेष्ठ उदाहरण जो है वो दिखाई देता है। इस बात पर अध्ययन किया है अमेरिकन समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड। 20वीं शताब्दी के लघु और महान परंपरा में कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसने? समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने। समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड याद रखना है। तो देखिए अगला सवाल, लघु एवं महान की परंपरा का विशिष्ट उदाहरण भारत के किस प्रसिद्ध मंदिर में दिखाई देता है? अभी आपको बताया कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है?
एलोरा महाराष्ट्र में है, एलोरा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? ये एकाश्म शैली से बना है, एकाश्म शैली से बना है। एकाश्म शैली क्या है? जब कारीगर पत्थर के पास जाकर के पहाड़ को मंदिर का रूप देते हैं तो वो एकाश्म मंदिर है। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नाथद्वारा राजस्थान में है, श्रीनाथ जी की प्रधान पीठ है। जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा, द्वारिकाधीश केशव मंदिर गुजरात नहीं, जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा। ऑप्शन राइट है सी। क्या है? लघु और महान की परंपराओं का विशिष्ट उदाहरण भारत की किस प्रसिद्ध मंदिर में दिखाई देता है? तो कौन सा है? जगन्नाथपुरी का मंदिर उड़ीसा। नेक्स्ट सवाल, भगवान जगन्नाथ किस ईश्वरीय स्वरूप में दिखाए गए हैं? भगवान जगन्नाथ है वो किसके स्वरूप में है? विष्णु के स्वरूप में है। किसके स्वरूप में? विष्णु के स्वरूप में। जगन्नाथ विश्व के स्वामी, विश्व के स्वामी। और शैववादी परंपरा में कौन है? शिव है, शैववादी परंपरा में। कार्तिकेय कौन है? शिव के पुत्र हैं, शिव के पुत्र हैं। मुरुगन कौन है? दक्षिण भारत में, दक्षिण में तमिलों के आराध्य देव, तमिलों के आराध्य देव जो है वो मुरुगन कहलाते। देखिए तो उत्तराई क्या हो गया? ए हो गया। 10वीं शताब्दी में बिहार में, अब देखिए ये सवाल बोर्ड में कई बार पूछा है। हुआ क्या? महायान परंपरा में बुद्ध की कौन सी परंपरा? महायान में बुद्ध की क्या हुई? मूर्ति पूजा की गई। महायान परंपरा में बुद्ध की क्या है? मूर्ति पूजा की गई। अब बुद्ध की मूर्ति पूजा महायान परंपरा में की गई और धीरे धीरे अंधविश्वास आ गया। किसमें? बौद्ध परंपरा में विश्वास आ गया और फिर बुद्ध को एक बोधचारिणी देवी माना, बोधचारिणी देवी। उसकी तंत्र मंत्र से आराधना होने लगी, इससे इसको तांत्रिक देवी के रूप में माना गया। इसको मारीची देवी भी कहा गया। कौन सी देवी कहा गया? मारीची देवी के रूप में इसे माना। अब देखिए क्या है, 10वीं शताब्दी में बिहार के बोधचारिणी देवी की तंत्र मंत्र की देवी के रूप में आराधना की जाने लगी। उसे किस नाम से जाना गया? मारीची देवी। कौन सी देवी? मारीची देवी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बोर्ड का। नेक्स्ट, यदि भक्ति की एक परंपरा सगुण है, अभी बताया आपको, भक्ति की एक परंपरा सगुण है जिसमें ईश्वर के स्वरूप की आराधना, क्या है इसमें? ईश्वरीय स्वरूप की आराधना की जाती, ईश्वरीय स्वरूप की आराधना की जाती है। दूसरा स्वरूप कौन सा है? निर्गुण है, जिसमें क्या है? ईश्वर निराकार है। ईश्वर क्या है? ईश्वर निराकार है, उसकी कोई आकृति स्वरूप का गुणगान नहीं होता है। तो देखिए यदि एक परंपरा सगुण है तो दूसरी परंपरा कौन सी है? निगुण परंपरा है। ये भी सवाल बोर्ड में पूछा हुआ है। देखिए 6ठी शताब्दी में तमिल अलवारों किस नाम से? देखिए अलवार कौन है? वैष्णववादी। कौन है? वैष्णववादी। यदि अलवार वैष्णववादी है तो शैववादी कौन है? शैववादी नैनार है। कौन है? नैनार है। ये हमें ध्यान में रखना है। तो अलवार संतों को क्या कहा गया? वैष्णववादी। क्या कहा गया? वैष्णववादी कहा गया। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी में नैनार परंपरा को किस नाम से जाना गया? शैववादी परंपरा। नैनार परंपरा के संतों को किस नाम से जाना गया? शैववादी परंपरा के नाम से जाना गया। नेक्स्ट सवाल, अलवार और नैनार परंपरा के प्रभुत्व का कारण क्या है? देखिए 6ठी शताब्दी में क्या हुआ? जो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म उसमें क्या है? कर्म कांड आ गया, कर्म कांड। अंधविश्वास आ गया, अंधविश्वास। ब्राह्मणों ने एकाधिकार स्थापित किया, एकाधिकार। चतुर्वेदी ब्राह्मण ही कहलाते थे। चतुर्वेदी कौन? ब्राह्मण ही कहलाते थे। तो निम्न जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश या इनको अछूत माना गया, इस तरह का भेदभाव है वो दिखाई देने लगा। तो क्या हुआ?
जाति परंपरा के प्रभुत्व, अलवार और नैनार परंपरा के प्रभुत्व का कारण क्या है? जाति प्रथा का विरोध। बिल्कुल इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया कि यहाँ अलवार और नैनार परंपरा में कोई जाति नहीं है, ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वगुण संपन्न है। ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोध, बिल्कुल ब्राह्मणों के प्रभुत्व। श्राद्ध पक्ष का विरोध किया गया, श्राद्ध पक्ष का विरोध किया गया। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह को माना गया, पुनर्विवाह को माना गया। मूर्ति पूजा, मूर्तियों को खाद्य पदार्थ चढ़ाना या मूर्तियों के सामने दूध लेके जाना, इन सब का इन्होंने विरोध किया। तो ब्राह्मणों के प्रभुत्व, इसका भी इन्होंने विरोध किया। अस्पृश्य भक्ति संतों का उदय, इस समय जितने भी भक्ति संत हुए वो कैसे थे? जाति रहित अस्पृश्य संत हुए। तो सभी बातें सही है, उपरोक्त सारे कथन सही है। नेक्स्ट सवाल, कवि अपार के मार पेरू के स्वामी किस रूप में? देखिए, जो नैनार परंपरा है, नैनार परंपरा, इसके संतों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखने हैं। कैसे रहेंगे? तो देखिए, समुंदर जो होता है, समंदर, अपन कहते हैं समंदर, समंदर कैसा होता है? अपार होता है। समंदर अपार होता है तो सुंदर भी होता है, सुंदरार भी होता है। तो ये जो संतों के नाम लिखे हैं, समंदर, अपार, सुंदरार, और एक कराई काल महिला है, कराई काल अमैयार, अमैयार, ये अलकट्टू वन में तपस्या करती हैं। अलकट्टू वन में शिव की कठोर तपस्या करती हैं और महिला जागृति के लिए कार्य करती है, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती है, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती है। कई भक्ति गीतों की रचना करती हैं, भक्ति गीतों की रचना करती हैं। तो देखिए, कवि अपार किस परंपरा से संबंधित है? शैववादी या नैनार परंपरा। मार पेरू कौन है? शिव है। मार पेरू किसको कहा? शिव को। शिव जो है, मार पेरू, उनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तंजावुर में है। कहाँ है? तमिलनाडु के तंजावुर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। तो क्या कहा? स्वामी को किस रूप में माना है? मार पेरू शिव के रूप में माना। किसके रूप में? शिव के रूप में। नेक्स्ट सवाल, देवी की आराधना पद्धति को क्या कहा जाता है? तंत्र, मंत्र या तांत्रिक। देवी की 6वीं शताब्दी में देवी की जो पूजा पद्धति है उसको क्या कहा गया? तांत्रिक पूजा पद्धति कहा गया। नेक्स्ट सवाल, वैदिक मंत्रों में किसकी व्याख्या मिलती है? वैदिक मंत्रों में व्याख्या मिलती है। तो वैदिक मंत्रों में शिव की भी मिलती है, विष्णु की भी मिलती है, देवी की भी मिलती है। उपरोक्त सभी की व्याख्या वैदिक मंत्रों में मिलती है। किस भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की गई? देखिए, अमूर्त निराकार ईश्वर किसमें माना जाता है? निर्गुण परंपरा में माना जाता है। किसमें? निर्गुण परंपरा में माना जाता है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट सवाल, किस भक्ति परंपरा में शिव और विष्णु, उनके अवतार और देवियों की आराधना की जाती है? देखिए, शिव भक्ति परंपरा में शिव और विष्णु और उनके अवतार और देवियों की आराधना की जाती है। किसमें की जाती है? सगुण भक्ति परंपरा में। किसमें? सगुण भक्ति परंपरा में। निर्गुण में ईश्वर का कोई निराकार, ईश्वर का कोई निश्चित आकार नहीं है। यहाँ पर निश्चित आकार है, इसलिए ये कौन सी? सगुण भक्ति है। देखिए नेक्स्ट, नलईरा दिव्य प्रबंधम, अभी मैंने आपको बताया था नलईरा दिव्य प्रबंधम क्या है? अलवारों का काव्य है। अलवार संत थे। कौन है अलवार? वैष्णववादी है, वैष्णववादी। ये 4 वेदों जितना है, 4 वेदों के बराबर, 4 वेदों के बराबर है, 4 वेदों के समान। कौन सा है? समान। नलईरा दिव्य प्रबंधम, ऐसा कहते हैं कि नाथ मुनि नाम के एक संत थे, उन्होंने इसका संकलन किया है, नाथ मुनि ने। नलईरा दिव्य प्रबंधम एक श्रेष्ठ अलवार परंपरा का भक्ति काव्य संत माना जाता है, रचना मानी जाती है। 4 वेदों के बराबर है, श्रेष्ठ ग्रंथ है। तो ये कह रहे हैं कि ये किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में। कैसे? तमिल वेद कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? तमिलों का वेद कहा जाता है। नेक्स्ट, वह अलवार स्त्री। देखिए, अलवार परंपरा के संत कौन कौन से हैं? अलवार माने वैष्णववादी, वैष्णववादी। तो इनमें नाम आता है, एक आता है तौंदराड़ी पौड़ी। तौंदराड़ी पौड़ी याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। तौंदराड़ी पौड़ी
एक ये संत है, ये चतुर्वेदी ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, चतुर्वेदी ब्राह्मणों का विरोध करते हैं। इसके अलावा और कौन है इसमें? नामलवार, नामलवार किस परंपरा के हैं? ये वैष्णवादी अलवार परंपरा के हैं। एक अडाल या अंडाल है, अंडाल, अंडाल एक महिला है। कौन है? महिला संत है, महिला विष्णु की आराधना करती है। इसको विष्णु की प्रेयसी कहा है, विष्णु की प्रेयसी, विष्णु की प्रेमिका, ये विष्णु की प्रेयसी कहा गया है इसको। और इसे दक्षिण की मीरा कहते हैं, दक्षिण की मीरा, दक्षिण की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? आड़ाल या अंडाल। अब देखिए, विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना छंदों में व्यक्त करती हैं। कौन है? अंडाल, ये महिलाएं। अमैयार कौन है? करैकाल अमैयार, ये शैववादी है, शैववादी, ये भी महिला है, ये अलकट्टू वन में कठोर तपस्या करती है। नेक्स्ट सवाल, करैकाल अमैयार नाम की स्त्री किसकी भक्त है? शैव भक्त। कौन है? शैव भक्त, शैव भक्त। कहाँ तपस्या करती है? अलकट्टू वन में, अलकट्टू वन में। कैसी भक्ति करती है? कठोर तपस्या करती है, कठोर। और इसके बाद क्या है? काव्य पद, अनेक महिला जागृति के लिए काव्य पदों की रचना करती है। किसकी काव्य पदों की रचना की जाती है? तो ये महिला है, शैववादी परंपरा से संबंधित। नेक्स्ट सवाल, वह शैव महिला भक्त कवियत्री जिन्होंने दक्षिण के अलकट्टू वन में कठोर तपस्या की है और उनका शरीर सूख करके कांटा हो गया है, ये कौन है? करैकाल अमैयार है। बहुत महत्वपूर्ण है, इस बार बोर्ड में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। 9वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणीय भक्ति परंपरा का समर्थन किया और भूमि अनुदान दिया? किसने? चोल वंश के शासकों ने। किसने? चोल वंश के शासकों ने, चोल वंश के शासक। दक्षिण भारत में चोल वंश के शासक जैसा कि प्रांतक प्रथम का आपके एनसीईआरटी में नाम आता है। यूँ तो राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम, कई चोल शासक हुए, लेकिन जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है वो है प्रांतक प्रथम। एक चोल शासक है प्रांतक प्रथम, और प्रांतक प्रथम को बहुत सारे वेलालर, कौन? वेलालर, वेलालर, वेलालर। कौन है वेलालर? जमींदार है, दक्षिण के जमींदार, जमींदार या धनी कृषक हैं। वो क्या करता है? वेलालरों को बहुत सारी जो विष्णु की मूर्तियाँ, सॉरी शिव की, शैव की जो मूर्तियाँ हैं, शिव की नैनार परंपरा की जो मूर्तियाँ हैं वो भेंट की जाती हैं और वो आगे ले जाकर के मंदिरों में स्थापित करते हैं। तो ऐसा लंबे समय तक दक्षिण भारत में शासन करने वाले और पहले भूमिदान करने वाले कौन है? चोल वंश के शासक है। नेक्स्ट, चोल शासकों ने दक्षिण में शिव मंदिर निर्मित कराए। देखिए कौन से? चिदंबरम का मंदिर भी बनवाया, तंजावुर का मंदिर भी बनाया, गंगेकोंड चोलपुरम का मंदिर भी बनाया। ये तीनों मंदिर किस परंपरा से हैं? शैववादी, शैववादी परंपरा से हैं। और ये सभी तीनों ही मंदिर किस काल में? चोल काल में बने हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, चोल काल के मंदिर पूछे जा सकते हैं, शैववादी परंपरा के मंदिर पूछे जा सकते हैं। नैनार अलवार संत किनके द्वारा सम्मानित होते थे? आ गया है, वेलालर कर्षकों के द्वारा। किसके द्वारा? वेलालर कर्षकों के द्वारा। बाल शासकों में शैव भक्तों भजनों के मंदिरों को किस भाषा में प्रचारित किया? देखिए यहाँ पे गलत लिखा है, ये क्या है? चोल शासकों ने। कौन से शासक है? चोल शासक। तो चोल शासकों ने किसको? शैववादी भक्ति संतों और भजनों को मंदिरों में किस भाषा में प्रचारित करवाया? तमिल भाषा में। किसमें? तमिल भाषा में प्रचारित करवाया। नेक्स्ट सवाल, नैनार परंपरा के भक्ति गीत अधिकतर किस रचना में संकलित? देखिए नैनार, नैनार इनका रचना, नैनार कौन है? शैववादी। कौन है? शैववादी, शैववादी। इनकी रचना का नाम क्या है? इनकी रचना में तवरम, इनकी रचना का नाम क्या है? तवरम है। ये प्रसिद्ध ग्रंथ कैसा है? प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये प्रसिद्ध ग्रंथ है। देखिए नैनार परंपरा के भक्ति गीत अधिकतर किस रचना में संकलित है? तवरम में है। किस में है? तवरम में है। 945 ईस्वी में किस चोल शासक ने संत कवि समंदर सुंदरार की धातु प्रतिमाएं शिव मंदिरों में स्थापित करवाई? किसने? प्रांतक प्रथम ने। किसने? प्रांतक प्रथम में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, वीर शैव संप्रदाय किस राज्य में सर्वाधिक प्रचलित थे? देखिए दक्षिण भारत में कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे? कर्नाटक। कर्नाटक में कलचुरी राजवंश था एक, कलचुरी,
कलचुरी। कलचुरी राजवंश के दरबार के एक मंत्री थे जिनका नाम था बासवना। इन्होंने एक संप्रदाय बनाया, वीरशैव संप्रदाय। वीरशैव, शिव को वीर माना, वीरशैव संप्रदाय। और कन्नड़ भाषा में साहित्य प्रसारित किया। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में साहित्य प्रचारित किया। और वीरशैव संप्रदाय में क्या है? श्राद्ध पक्ष का विरोध किया। श्राद्ध पक्ष का विरोध किया। और क्या किया? श्राद्ध पक्ष के साथ मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा। विधवा विवाह का समर्थन किया। विधवा विवाह का समर्थन किया। देखिए कहाँ पे? कर्नाटक। वीरशैव संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? वीरशैव संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? बासवना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। बासवना कौन है? कलचुरी शासक का मंत्री, कलचुरी राजवंश का मंत्री था ही। कौन? बासवना। ये चोल शासक का मंत्री नहीं है, चोल शासक का नहीं है, पांड्य का नहीं है, तेलुगु का नहीं है, कलचुरी। वीरशैव संप्रदाय को अन्य किस नाम से जानते हैं? देखिए, वीरशैव संप्रदाय के लोग हैं, वो दाईं भुजा पर क्या करते हैं? शिवलिंग का प्रतीक धारण करते हैं। शिवलिंग का प्रतीक जो है वो धारण करते हैं। और इसी कारण से इनको लिंगायत संप्रदाय के नाम से जाना गया। कौन सा संप्रदाय? लिंगायत संप्रदाय के नाम से जाना गया। नेक्स्ट सवाल, वीरशैव की आराधना भक्त मृत्यु के बाद, बिल्कुल वीरशैव संप्रदाय ये मान रहा है कि भक्त जो है मृत्यु के बाद शिव में लीन हो जाता है। जब शिव में लीन ही हो जाता है, कोई आत्मा ही नहीं भटक रही, तो श्राद्ध पक्ष क्यों मना रहे? श्राद्ध पक्ष मनाने कोई औचित्य नहीं, मूर्ति पूजा करने का कोई औचित्य नहीं, स्वर्ग नरक कुछ नहीं, क्योंकि भक्त जो है शिव में ही लीन हो रहा है, तो फिर स्वर्ग नरक की कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, पुनर्जन्म का विरोध, बिल्कुल इन्होंने कहा पुनर्जन्म होता ही नहीं, भक्त शिव में लीन है तो पुनर्जन्म का विरोध ही करेंगे। और क्या है? आहार पक्ष का विरोध, ये आहार नहीं, श्राद्ध पक्ष का विरोध। कौन सा? श्राद्ध पक्ष का विरोध, बिल्कुल पक्ष का विरोध किया है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो सभी कथन सही है। कौन से सभी कथन सही है? नेक्स्ट सवाल, लिंगायतों की किस परंपरा का समर्थन किया है? देखिए, लिंगायत कौन कौन सी परंपरा का समर्थन करते हैं? पुनर्विवाह या विधवा विवाह का समर्थन करते हैं। क्या ये बाल विवाह का समर्थन करते हैं? नहीं। पर्दा प्रथा का नहीं, मूर्ति पूजा का नहीं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ऑप्शन राइट बी है। नेक्स्ट सवाल, वीरशैव संप्रदाय का साहित्य किस भाषा में है? वीरशैव संप्रदाय का साहित्य किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में है। किसका साहित्य है? बासवना का साहित्य है। बासवना का साहित्य है। और ये साहित्य किस भाषा में है? कन्नड़ भाषा में है। नेक्स्ट सवाल, 14वीं से 16वीं शताब्दी में उत्तर भारत में प्रसिद्ध निर्गुण संत। अब देखिए, दक्षिण भारत की भक्ति परंपरा पूरी हो गई। दक्षिण भारत की भक्ति परंपरा की हमने बात की थी, तो दक्षिण भारत में दो थे। एक तो अपने दक्षिण भारत की संप्रदाय नैनार था, नैनार। दूसरा था अलवार। और क्या है? वीरशैव संप्रदाय। आपके पाठ्यक्रम में दक्षिण भारत की भक्ति परंपरा में ये तीन महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं, आपको इनका विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आता है 16वीं शताब्दी में उत्तर भारत में भक्ति, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। तो ऐसा कहता है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? रामानंद है। रामानंद काशी वाराणसी के रहने वाले थे, दक्षिण भारत में गए, और ऐसा कहते हैं कि रामानुजाचार्य से इन्होंने दीक्षा लेकर के उत्तर भारत में भक्ति परंपरा को लेके आए। रामानंद पहले संत थे जो क्या है, निर्गुण संत, जो जितने भी निर्गुण संत हैं, निर्गुण और सगुण संतों के बीच में ये सेतु का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? सेतु, मिलन स्थल का कार्य करते हैं। और रामानंद के अलग अलग जाति के सभी जाति यानी जाति भेद रोकने के लिए इन्होंने कहा भी था, जात पात पूछे काहीं, हरि को भजे सो हरि का होई। जात पात ना पूछे कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ऐसी बात बोली थी रामानंद जी ने। तो रामानंद जी के जैसे धन्ना जाट है दोहन टोंक के, एक कसाई है मदना, और ऐसे कई, शगना नाम का व्यक्ति भी इसका अनुयायी, शैना नाई है, आपके पीपा जी जिसको अपन जो क्या दर्जियों के लोक देवता माने जाते हैं,
ये राजपूत घराने से संबंधित थे। तो टोडारा के निवासी थे जो झालावाड़ में, तो ये इनके अनुयायी बने। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो इनके अनुयायी बने थे। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसको है? वो निर्गुण सत माने जाते। कौन? रामानंद। 14वीं से 15वीं शताब्दी उत्तर भारत में रामानंद। देखिए नेक्स्ट, कबीर के पद किस ग्रंथ? देखिए 16वीं 17वीं शताब्दी में एक सबसे प्रसिद्ध निर्गुण संत थे। निर्गुण संत कौन थे? कबीर। कबीर, कबीर शब्द का अर्थ, कबीर अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। इसका अर्थ है महान, महान। कबीर का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश मगहर में हुआ। वाराणसी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, प्रदेश मगहर, मगहर में हुआ। ऐसा कहते हैं कि कबीर एक जुल्हा परिवार से संबंधित थे। जुल्हा परिवार। कबीर अनपढ़ थे। कबीर अपने पदों की रचना करते थे। कबीर के बहुत सारे शिष्य थे, उनमें एक शिष्य थे भागुदास। भागुदास, भागुदास ने कबीर के पदों का संकलन किया। पदों का संकलन किया, संकलन किया। कबीर के जो पद हैं वो क्या कहलाते हैं? उलट भाष्य। उलट भाष्य। इस संसार, ये बोर्ड में पूछ सकते हैं, उलट भाष्य। कबीर के पदों को किस नाम से जानते हैं? उलट भाष्य। इस संसार की गति के विपरीत कबीर ने जो पद लिखे उसको उलट भाष्य कहा गया है। इसके अलावा कबीर ने सतगुरु को सबसे अधिक महत्व दिया। किसको? सतगुरु को, सतगुरु को महत्व दिया। सतगुरु को महत्व दिया सबसे अधिक। ईश्वर के निर्गुण स्वरूप को महत्व दिया। मूर्ति पूजा का विरोध किया। इन्होंने धर्मों में एकता, धार्मिक एकता, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए, मुस्लिम दोनों के लिए कबीर ने इनकी जो पूजा पद्धतियां हैं इनका घोर विरोध किया। कबीर कहते हैं ईश्वर की आराधना करने के लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर कहाँ निवास कर रहा है? हमारे हृदय में निवास करता है, ऐसा कहा गया है। कबीर कहते हैं कि घट में है ओगट, ओगट में है घाट, जे कोई जाने जानता तो गुरु बतावे बाट। यानी कबीर कहते हैं हमारे हृदय में अंधेरे का दरवाजा है, उसके पीछे ईश्वर का द्वार है, और वहां तक हमें कौन लेके जाते हैं? सतगुरु लेके जाते हैं। तो ऐसे निर्गुण संत हुए कबीर। देखिए अब कबीर के पद किस में हैं? बीजक नामक रचना में। कबीर के पद उलट भाष्य हैं, जो एक किताब है, उस किताब का नाम है बीजक, उसमें संकलित हैं। बीजक, ध्यान रहे, यदि आपसे पूछ ले कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली, ग्रंथावली, ध्यान रहे, कबीर ग्रंथावली कबीर के बारे में नहीं है, ये ध्यान रखें। ये राजस्थान के कबीर दादू दयाल जी के बारे में है कबीर ग्रंथावली, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल, कबीर के पदों का संकलन बीजक की रचना कहाँ हुई? बीजक की रचना है वो कहाँ पे हुई? वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। उनके शिष्य कौन है? भागुदास के द्वारा, भागुदास के द्वारा। इसमें क्या है? कबीर के पद है। कबीर के पद रमैनी साखी के नाम से, साखी के नाम से भी जाने जाते हैं। कबीर के पद जो है वो ये शब्द भी कहता है, शब्द भी कहता है, शब्द के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। वाराणसी में कबीर ग्रंथावली का संबंध किससे है? दादूपंथी से। किससे है? दादूपंथी। कौन है? राजस्थान के कबीर कौन है? दादू दयाल, दादू दयाल। ऐसा कहते हैं कि जयपुर के राजा मान सिंह अकबर के सेनापति थे, और उस समय अहमदाबाद से कोई व्यक्ति चल के आए, संत चल के आए, और इन्होंने सांबर में शरण ली, सांबर जयपुर के पास, और धीरे धीरे इन्होंने वहाँ की ढूंढाड़ी भाषा जो है वो सीख ली, और उसी में बहुत सारे भक्ति पद है इन्होंने रचना की। इनको अकबर के दरबार में भी ले जाया गया मान सिंह के द्वारा। उसके बाद जयपुर के पास में ही एक नारायणा स्थान है, वहाँ पर उनको स्थान दिया। वहाँ पे आज वर्तमान में सफ़ेद संगमरमर से इनका पवित्र स्थल दरबार बना हुआ है, जिसको अलख दरीबा के नाम से जानते हैं। और इनके 52 शिष्य, जिनको 52 थांबे या 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये निर्गुण संत थे। तो दादू पंथी इनकी रचना है। कौन सी? कबीर ग्रंथावली। नेक्स्ट, कबीर के पद अन्य किस ग्रंथ में संकलित है? देखिए कबीर के पद है वो किस में संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब में है। किस में है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब किसका है? सिखों का पवित्र ग्रंथ है। सिखों का पवित्र पवित्र ग्रंथ है। देखिए दो ग्रंथ है, एक तो आदि ग्रंथ साहिब, आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ जो 5वें गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव ने संकलित किए थे, और एक गुरु ग्रंथ साहिब है जो 9वें गुरु, 9वें गुरु, 9वें गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर,
बहादुर के बाद 10वें गुरु गोविंद सिंह के समय संकलित किया गया। इसके बाद व्यक्ति को गुरु नहीं मान के ग्रंथ को ही गुरु माना गया, तो कबीर के पद इसमें संकलित है। देखिए, कबीर के पद कहलाते हैं उलट बाशियां। बात हो चुकी है, कबीर के पद है वो क्या कहलाते हैं? उलट बाशियां कहलाते हैं। अर्णव बाणियां नहीं है, हेला नहीं है, तो क्या है? उलट बाशियां हैं। नेक्स्ट, कर्नाटक में वीरशैव संप्रदाय बता दिया 12वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी? 12वीं शताब्दी में जो कर्नाटक में वीरशैव संप्रदाय जिसके प्रतिपादक कौन है? बासवना है। और इनके कन्नड़ भाषा में, इनका साहित्य कन्नड़ भाषा में माना जाता है। और इनका अन्य नाम लिंगायत संप्रदाय भी है। क्या है? लिंगायत संप्रदाय। कौन है? बासवना है, बासवना। देखिए आगे, बासवना थे, कौन थे? बासवना कौन थे? ऐसा कहते हैं कि बासवना जो है वो एक जैन व्यापारी थे। उसके बाद में उन्होंने ब्राह्मण धर्म स्वीकार किया। तो कौन थे? ये व्यापार करने वाले वैश्य वर्ण से संबंधित थे। नेक्स्ट सवाल, बासवना का जन्म कब हुआ? बासवना का जन्म कब हुआ? बासवना का जन्म है वो 1106 ये ध्यान में रखना है, समय ध्यान में रखना। नेक्स्ट, ऐसा सवाल सीयूटी में पूछ सकते हैं, बाकी तो नहीं पूछें। आगे, लिंग धारण करने वाले क्या कहलाते हैं? लिंगायत संप्रदाय, बासवना वीरशैव संप्रदाय के लोग माने जाते हैं, शिवलिंग धारण करते हैं। लिंगायत लिंग के रूप में किसकी आराधना करते हैं? शिव की आराधना करते हैं। किसकी? शिव की आराधना करते हैं। नेक्स्ट सवाल, कबीर ने वेदांत दर्शन के अनुसार ईश्वर को क्या नाम दिया है? देखिए, कबीर ने वेदांत दर्शन के अनुसार ईश्वर को क्या कहा है? अलग कहा है, ईश्वर को ब्रह्म कहा है, ईश्वर को आत्मन कहा है, ये सभी नाम दिए। कबीर ने ईश्वर को अल्लाह भी कहा, अल्लाह भी कहा, अल्लाह, राम राम, रहीम रहीम, करीम। सब क्या है? सब एक ही है। सब एक मतलब क्या? एकेश्वरवाद की परंपरा को इन्होंने महत्व दिया है। नेक्स्ट सवाल, कबीर के पद शब्द और शून्य की अभिव्यंजना के रूप में किस परंपरा में है? कबीर के जो पद है वो शब्द और शून्य की अभिव्यंजना, यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो आत्मन है, आत्मन यानी आत्मन है वो ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म कौन है? ईश्वर है। और आत्मन कौन है? हम हैं। तो आत्मन और ब्रह्म का एकाकार होना, इस तरह की जो आराधना है ईश्वर की, वो किस रूप में की जा सकती है? योगी के रूप में, भिक्षु के रूप में, दास के रूप में, फकीर के रूप में। तो कबीर किसको मान रहे हैं? कबीर योगी के रूप में मान रहे हैं, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट, कबीर ने ईश्वर के अन्य नाम दिए जो एकेश्वरवाद के रूप में है। देखिए, कौन है? अल्लाह भी है, राम भी है, करीम भी है, ये सभी नाम दिए हैं। ऑप्शन बी राइट। कबीर की शिक्षाएं क्या कहलाती हैं? कबीर की शिक्षाएं क्या कहलाती हैं? कबीर ने एकेश्वरवाद को महत्व दिया, बिल्कुल सत्य, सही बात है। मूर्ति भंजना, बिल्कुल मूर्ति पूजा का विरोध किया है। नाम सिमरन पर, बिल्कुल ईश्वर के नाम सिमरन पर बल दिया है। बहुदेववाद का विरोध किया है, कबीर ने बहुदेववाद का विरोध किया है। इसका मतलब सभी ऑप्शन राइट हैं। नेक्स्ट सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, किसी परीक्षा में पूछ सकते हैं। कबीर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कबीर आज भी खड़ी कविता के प्रेरणा स्रोत हैं। सही बात है, बिल्कुल। कबीर के विचार योगी और सूफी दोनों में घनीभूत है, मूल नहीं, घनीभूत है, बिल्कुल सत्य बात है। भक्ति और सूफी दोनों परंपराओं में इनके पद मिले हुए। कबीर मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं, विरोधी थे। कबीरदास को हिंदू बताया है। क्या? कुछ विद्वान मानते हैं कबीरदास को हिंदू। किसमें? जो वेद साहित्य या वेदास से संबंधित साहित्य है उसमें इन कबीर को हिंदू बताया, कबीरदास के नाम से संबोधित किया है। तो गलत कौन सा? सी ऑप्शन राइट है, कबीर के बारे में असत्य कथन है। देखिए नेक्स्ट, कबीरदास जी के संबंध में सत्य कथन क्या है? कबीर शब्द अरबी भाषा में जिसका अर्थ महान होता है, बिल्कुल सही बात है। कबीर जी का लालन पालन जुल्ला परिवार में हुआ था, बिल्कुल सही है। कबीरदास जी गुरु नामानंद थे। कबीर की विरासत भावी पीढ़ी की प्रेरणा स्रोत है, ये भी सही है। देखिए, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा और चौथा,
तीसरा नहीं है, देखिए पहला, दूसरा और चौथा किसमें है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक कबीर के गुरु नामानंद जी थे। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्ट्रोवर्सी है, वो आपको ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है? क्या आप इससे सहमत हैं? तो सहमत नहीं है, सहमत नहीं है। क्यों है? क्योंकि इतिहासकार यहाँ पे दो विरोधाभास बताते हैं, विरोधाभास बताते हैं। क्या? कबीर और रामानंद की अवस्थाएं अलग अलग समय में, अवस्थाएं दोनों का समय में काफ़ी बड़ा अंतर है। इसी मानते हैं कि कबीर रामानंद के शिष्य नहीं थे, ऐसा माना जाता है। तो इसमें इतिहासकार सहमत नहीं है। बाकी सभी बातों में, बाकी सभी बातें जो है वो सत्य हैं, तो थोड़ा सा ही ध्यान रखना है। फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ है, थर्ड नहीं है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन राइट डी है। नेक्स्ट सवाल, आप इस बात को जरूर किताब में खोजें, वहाँ पे स्पष्ट लाइन लिखी हुई है। गुरु नानक देव, अब भक्ति परंपरा 16वीं शताब्दी में, उसमें गुरु नानक देव किस परंपरा के हैं? सिख परंपरा के हैं, सिख परंपरा के। देखिए सिखों के जो गुरु हैं उनमें नाम याद रखने हैं, ना अंग, अम, राम, अर, हर, 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 ते, गो, ये नाम है सिखों के 10 गुरु हैं। नानक देव, नानक देव, दूसरे हुए अंगद देव, अंगद देव, तीसरे हुए अमरदास, अमरदास, चौथे हुए रामदास, रामदास, पांचवें हुए अर्जुन देव, अर्जुन देव, अर्जुन देव, आदि ग्रंथ संकलित करते हैं अर्जुन देव। छठे हुए हर गोविंद, गोविंद, हर राय, हर राय, हर कृष्ण, हर कृष्ण, तेग बहादुर, तेग बहादुर। और कौन है 10वें गुरु? गोविंद सिंह, गोविंद सिंह। तो गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब संकलित किया, अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ साहिब संकलित किया। अर्जुन देव के समय स्वर्ण मंदिर बना, स्वर्ण मंदिर कहाँ पे? स्वर्ण मंदिर जो है, जो कहाँ पे बना? जो अमृतसर में, अमृतसर में है, अमृतसर में। अब देखिए गुरु नानक का जन्म 1469 में पंजाब के ननकाना साहिब एक खत्री परिवार में हुआ। कौन से परिवार? खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ। नानक का संबंध खत्री परिवार से था, बिल्कुल सही बात है। नानक पढ़े लिखे थे, नानक ने नौकरी भी प्राप्त की थी। ये लेखाकार के पद पर कार्यरत थे, बिल्कुल। नानक देव के पद शब्द कहलाते हैं, ये बिल्कुल सही है। नानक देव के पद क्या है? गुरबानी है। नानक देव के पद क्या है? गुरबानी कहलाते हैं। क्या कहलाते? गुरु की वाणी गुरबानी कहलाते हैं। शब्द पद है वो कबीर के कहलाते हैं, थोड़ा ये ध्यान रखना। अब देखिए कौन से ऑप्शन है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। कथन है सत्य बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी शब्द जो है, शब्द कबीर और इनके दोनों के हैं, तो ये इनके पद हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चनों की श्रृंखला जो है वो आगे चल रही है। आगे के क्वेश्चन जो है हम अगले स्टेप में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।